हो गए भाई, ये लो। नमस्कार भाई, आप सभी को गुड इवनिंग, जय जोहार। जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज हम लोग आने वाले हैं डीपीआई, और बहुत सारे लोग और आए थे जो हमसे पहले ही मिल के चले गए, और थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ आने में। तो आज जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी भर्ती के लिए नहीं, नई भर्ती की भी है, और सिर्फ शिक्षा विभाग की भर्ती की नहीं, प्रत्येक भर्ती की बात है ये। मैं आज से पहले 2-3 दिन पहले आया था, तब भी आप लोगों से कहा मैंने कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे तो कुछ हो सकता है क्या, ये सारी बातें की थी मैंने कि आखिर क्या किया जाए। चलो मैं उल्टा कर दिया। चलो लो बोलो। आखिर क्या किया जाए, यही सोच रहे थे भाई हम लोग कि इस नई भर्ती को लाने के लिए प्लस पुरानी भर्ती कंप्लीट करने के लिए आखिर क्या करें। आप लोग भली भांति जानते हैं कि कम से कम 1000 बार से ऊपर 14,500 से शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराने के संबंध में हम डीपीआई का दौरा कर चुके हैं, और हर बार एक नई परेशानी आकर खड़ी हो जाती है इस भर्ती में। ना जाने कितनी परेशानियां आई, हर परेशानी को झेलते हुए, दूर करते हुए, हर पड़ाव को झेलते हुए और आगे बढ़े हैं, और लगभग अंत समय में है ये भर्ती अपने एकदम छोर में। बहुत कम लोग ही बचे हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, और कितने पोस्ट बाकी है ये तो मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन इतना पक्का है कि अगर लिस्ट आएगी तो व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक सभी की आएगी। आज जो जानकारी मिली, सर ने साफ तौर पे यही कहा कि भाई नई भर्ती हो या पुरानी भर्ती, नई भर्ती भी हम निकाल देते हैं, हमारा सारा चीज तैयार है, बता रहे हैं नई भर्ती के लिए। मामला सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से रुका हुआ है। पुरानी भर्ती भी, ये जो भर्ती जो चल रही थी वो 58% आरक्षण में चल रही थी। अब विभाग 58% में भर्ती कर नहीं सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया है, और 50% में इसलिए नहीं कर रहा है कि सरकार दबाव बनाएगी कि भी 50 में आप कैसे कर दिए। तो यहाँ पर विभाग भी फंसा हुआ है, और इस चक्कर में हम सबका भविष्य फंसा हुआ है। देखिए साथियों, आज हम मिलने के लिए गए थे तो स्पष्ट यह बोला गया है और स्पष्ट यह बताया गया है कि जब तक कि क्योंकि आप सबने देखा होगा या जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको बताना चाहूंगा कि जब हमारा भर्ती का जो विज्ञापन है ना, जो विभागीय विज्ञापन है, उसमें एक जगह पे स्पष्ट उल्लेख है कि जो ये जो अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण जो है, एसटी आरक्षण पे जिसमें ये केस लगा था 2012 में, है ना, उस पे कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व रहेगा। और अभी जो चूंकि वो जो केस है वो डिसमिस हो गया है, और डिसमिस होने की वजह से आरक्षण जो है हमारे यहाँ 50% हो गया है, तो और शासन और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो उस स्थिति में अभी जो है हमारे विभाग या डीपीआई का कहना है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक के जो अंतिम सूची है, सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता की हो, पुराने भर्ती की वो, या फिर जो नई भर्ती आने वाली है वो दोनों नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं साथियों, अभी जो हमको ये समझ में आ रहा है कि पुरानी भर्ती में भी बहुत ज्यादा ही वो जो 50% का जो मीटर है जो सुप्रीम कोर्ट दिया है वो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभावित कर रहा है हमको। तो हम लोग अभी जितने भी हमारे संगठन के साथी हैं, जो भी हमारे जानकार लोग हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है, क्या किया जाए कि ये जो रुकी अभी देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था। हम गए थे तो पता चला कि 5% जो रिजर्वेशन में जिन्होंने जो केस जीता है
है ना, उनकी भी ज्वाइनिंग देनी है। कुछ साथी हैं जिनका जिला अलॉट हो गया था, जिला अलॉट होने के बाद जो है उनका नाम कट गया था, उनको भी ज्वाइनिंग देना है। कुछ साथी हैं जो 4 महीने 5 महीने नौकरी कर लिए थे, उसके बाद उनको निकाला गया क्योंकि उस जिले में सृजित पद कम थे। ऐसे अनेक अनेक प्रकरण में लोगों का नियुक्ति होने वाला था, और जैसे ही स्टे हटा, जैसे ही स्टे 4604 का स्टे हटा, हम लोग ये समझ लिए थे कि चलो भाई अब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन आज जब सब जगह से मीटिंग होकर सर लोग आए थे और जब हम गए उनसे मिलने के लिए, तो आज यह चीज स्पष्ट हो पाई है कि 4604 नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का पेज फंसा हुआ है, जब तक कि वो क्लियर नहीं होगा, आखिरी सूची और नई भर्ती नहीं होगी। मतलब कहने का अर्थ आप ये मान के चल सकते हैं कि दोनों चीज, पुरानी भर्ती के बचे हुए पद और नई भर्ती दोनों जो है, अभी हमने पूछा सर से तो सर ने स्पष्ट बताया कि भाई नई भर्ती में कहाँ कितने पद हैं, क्या, हम उस सब की तैयारी कर लिए हैं। पुरानी भर्ती में कैसे लिस्ट निकालना है, किन किन को लेना है नहीं लेना, उन सब का तैयारी कर लिए। लेकिन जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाएगा, आरक्षण का पैतरा कि 58 में लेना है कि 50 में लेना है, तब तक कि ना लिस्ट आएगी ना नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। अब तो हमने आपको परेशानी तो बता दी है कि भाई परेशानी ये है, अब हमको सोचना है कि इसका निराकरण क्या है। आप देख रहे हैं कि धरना स्थल इतना दूर है, धरना करने से कहीं कुछ हो रहा नहीं है, कहीं कुछ जम ही नहीं रहा है। देखिए, बताना चाहूंगा कि पुरानी भर्ती में साथी बहुत कम है, 100, 150, 200 लोग होंगे जिनका होना होगा, लेकिन 10,000, 12,000 की नई भर्ती आने वाली है। ये सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कैसी नई भर्ती आए और कैसे उनकी नौकरी लगे आचार संहिता से पहले। हम भी यही चीज को चाह रहे हैं, और आने वाले 1 या 2 दिन में पूरी तरीके से चर्चा करके किस प्रकार से पुरानी भर्ती की सूचियां आए और नई भर्ती जो है वो भी। और एक और चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा साथियों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज है। हमने एक सवाल पूछा सर से कि सर क्या पुरानी भर्ती चलती रहेगी तो क्या नई भर्ती नहीं आएगी क्या? तो उन्होंने कहा पुरानी भर्ती और नई भर्ती दोनों पैरेलल चल सकते हैं, उन दोनों का आपस में कोई सरोकार नहीं है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि पुरानी भर्ती चलती रहेगी तो नई भर्ती नहीं आ सकती। आगे भैया बात करेंगे, चलो बताओ ये कुछ नया बात। तो वही बात है, घुमा ले तो क्या, तो यही बात है साथियों। अभी तक जो सार अब हमें ये मतलब मुख्य जो जानकारी मिली वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का जो मामला फंसा हुआ है, उसकी वजह से ये भर्तियां रुकी हुई है, पुरानी भर्ती भी और नई भर्ती भी। अब इसके लिए आगे क्या किया जाए? आंदोलन अगर करते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं, आंदोलन करने के लिए हमेशा की तरह मैं बिल्कुल तैयार हूं, परंतु आप लोगों ने खुद देखा होगा 3 से 4 बार हो गया हमें लगातार आंदोलन करते हुए, लोग आते ही नहीं हैं। और संख्या बल के साथ साथ और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता रहेगी हमको अगर आंदोलन करना है। दूसरी चीज यह है कि आंदोलन स्थल नया रायपुर तूता में दे दिया गया है, वहां पर कुत्ता भी नहीं रहता, आप लोग आके देख लेना। इतनी बड़ी जगह है वो कि वहां पर अगर हम लोग 10,000 लोग आकर खड़े होंगे तब कहीं जाके वो जगह भरा है ऐसा दिखेगा। जैसे आपने बूढ़ा तालाब को देखा होगा, 250 आदमी पहुंच गए तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन इसके विपरीत ये आंदोलन स्थल जो टूटा है वहां 5,000 लोग भी एकत्रित होंगे तो बहुत कम लगेंगे। तो मान के चलिए कि अगर आंदोलन से हल निकालना है तो ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा संख्या बल की आवश्यकता पड़ेगी, तब कहीं जाकर हमें सफलता मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि 50% में वो कोई भर्ती निकाले या किसी भर्ती को करे, क्योंकि उसके वोट बैंक का मामला है। सीधी और सिंपल बात, ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने उनको 27% आरक्षण देने का वो किया है। अब 50% आरक्षण में उनको 27 तो मिलेगा नहीं, 50% आरक्षण में उनको 14 मिलेगा, एससी को 12 मिलेगा और एसटी को मान के चलिए 14, 12, 26 हो गया 24%। तो कुल मिला के उनका वोट बैंक है वो प्रभावित होगा। तो सरकार तो कतई नहीं चाहेगी कि उनका वोट बैंक किसी प्रकार से प्रभावित हो। तो 50% में शायद ही माने, ऐसा मुझे लगता है। एक रास्ता ये भी दिखता है नई भर्ती के लिए, सिर्फ और सिर्फ नई भर्ती के लिए, कि अपन अच्छी खासी संख्या में अगर आकर आंदोलन करें कि भाई आरक्षण का जो मसला होना रहेगा वो बाद में देखा जाएगा, कम से कम परीक्षा आयोजित की जाए, परीक्षा लिया जाए, ये कर सकते हैं।
तो इसके लिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ, संख्या बल जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। एक रास्ता जो हमें सर ने बताया, सर ने कहा है कि आप लोग इंटरव्यून बनो, एक याचिका या जनहित याचिका हाई कोर्ट में लगाओ। ये भी कर सकते हैं कि जनहित याचिका एक हाई कोर्ट में लगा सकते हैं कि हम सारे बेरोजगार हैं और छत्तीसगढ़ में इसकी वजह से, आरक्षण की वजह से अभी तक भर्ती आई नहीं है, तो कम से कम वो इस पर सुझाव करें। और अभी एक मैम माधुरी मैम ने एक और चीज मेरे को बताया, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उस अधिनियम के पॉइंट नंबर 26 में एक बिंदु है, मौलिक अधिकार में एक बिंदु है कि किसी भी जगह शिक्षा के अधिकार नियम के अंतर्गत किसी भी जगह शिक्षकों की जो कमी है, शिक्षकों की कमी 10% से अधिक कमी आप नहीं रख सकते। उसको देखते हुए, यानी कि अगर 100 पोस्ट की आवश्यकता है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कम से कम 90 सीट भरी रहनी चाहिए। ये है जो शिक्षा का अधिकार